सभी का स्वागत है भाई कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम यूपी जीके देखने वाले हैं। और ये आपका जो बैच चल रहा है यूपी संकल्प बैच जीएस के लिए, जीएस का बैच है। और ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रहा है। तो यहाँ से आप अगर पढ़ रहे हैं तो भाई आप अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित कर पाएंगे। और कहीं से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। और यहाँ से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से भी कर पाएंगे। ठीक है ना। देखिए, और मैं ग्रेड जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। मैं कोशिश कर सकता हूँ एक अच्छा कंटेंट तुम तक पहुँचाने की, और तुम पढ़ सकते हो। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, आपका सामने दिख रहा है उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि यूपी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क हम पढ़ने वाले हैं। इनके अलावा जो प्रमुख प्रमुख मिशंस रहे हैं, उनके बारे में जो योजनाएं चलाई गई हैं टाइम टाइम पे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जितनी भी और भी सूचनाएं रही हैं, अलग जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। उनके अलावा मैं बात कर लूँ अगर, एक मिनट। हाँ, अगर उनके अलावा बात करूँ तो आपका कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो आपको जो मैंने टारगेट सीरीज मैंने स्टार्ट की है अभी आपकी, मैंने आपकी अभी टारगेट सीरीज स्टार्ट की। टारगेट में मैं आपको रोज 3 सब्जेक्ट के टारगेट दिया करूँगा। मॉर्निंग में 9 बजे, मॉर्निंग में आपका वो 9 बजे आपका ये वीडियो आपको मिल जाया करेगी। आप फिर उसमें दिन भर में मुझसे ये नहीं मैटर कर रहा है कि आप क्या पढ़ते हैं। आप उन टॉपिक्स को अगर पढ़ेंगे, 30 डेज का चैलेंज होगा। 30 डेज, ठीक है। 30 डेज का ये टारगेट रहने वाला है। और इसमें आप अगर इसको 30 डेज अच्छे से फॉलो कर लेते हैं मेरे कहने के हिसाब से, तो आप एक जीएस में अच्छा स्कोर उठा पाएंगे। ठीक है। 38/38 का वादा नहीं करूंगा। अगर ये हो जाएगा, थोड़ा फैब्रिकेशन सा लगेगा, है ना। तो जितना कहूँगा उतना ही कर पाऊँ, जितना कहूँगा उतना ही करूँगा। ठीक है, उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन अब एफर्ट्स आपको लगाना है, एफर्ट्स आपको लगाने होंगे। और 38 में 38 नहीं तो, लेकिन आप 27+ तो आप रहेंगे ही। बाकी इन सब से अच्छा, जो अलग अलग लोगों से आप अच्छा करके आएंगे, इस बात की मैं गारंटी जरूर दे सकता हूँ। ठीक है। इसका मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, आप जाकर के पूरा ब्लूप्रिंट वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आपका जो वीडियो है आपको आज से एक अभी आपको मिल गई होगी वीडियो। तो वो आप अभी जो 9 बजे आपको मॉर्निंग में मिली है वीडियो, आप उसको वहाँ से फॉलो करें। और फिर आप रिजल्ट्स देखिएगा। ठीक है। तो बस, और हाँ, और अभी मैं अनाउंसमेंट एक और कर रहा हूँ। मैंने वैसे कर दिया है उसी वीडियो में, ब्लूप्रिंट वाली वीडियो में मैंने बता दिया है कि मैं अभी नहीं, लेकिन ये जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, लगभग लगभग आपका 15 दिन जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपके जब 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, तो उन 15 दिन के बाद में मैं आपका 101 सीरीज शुरू करूंगा। और उस 101 सीरीज का सब्जेक्ट वाइज शुरू करूंगा। और जो आपके टॉपिक्स होंगे, मैंने इसमें तो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन वहाँ पे मान लो आपका कोई टॉपिक आ गया, आपका मान लो राजधानी, है ना, राजधानी राजधानी टॉपिक आ गया, है ना। या फिर मान लो प्रियम्बल आ गया, आपका प्रस्तावना आ गया, तो उस प्रस्तावना से संबंधित 101 क्वेश्चन लाऊंगा। इतने टॉप के लाऊंगा, टॉप लेवल के लाऊंगा कि कोई भी एग्जाम हो ए टू जेड में कह रहा हूँ, कोई भी एग्जाम हो स्टेट लेवल का, तो आप वहाँ पर इसको करके जा सकते हैं। वहाँ पे आपका क्वेश्चन सीधे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और 101 में आपका चीज़ें क्या रहेंगी, पूरी एक पीडीएफ रहेगी 101 क्वेश्चंस की। और ए टू जेड सारा उसमें कवर हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो बस इतनी बातें काफ़ी हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और अभी मैं बता देता हूँ कि ये जो आपका इतना ये वाला है, ये आपका अभी से स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं पिंक वाले एरिया में, ये आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसको फॉलो करें और अपना स्कोर बूस्ट करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जहाँ पर आपका क्या है, हाँ, यहाँ पर आपका दिया गया उत्तर प्रदेश वन्य जीव पक्षी विहार और राष्ट्रीय उद्यान कौन से, इसको हम कंप्लीट करने का आज कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश जैव विविधता के मामले में बहुत समृद्ध है। परीक्षा की दृष्टि से सबसे पहले ये आंकड़े याद रखें। कौन कौन से आंकड़े हैं भैया? राज्य पक्षी आपका कौन है? तो आप सारस है ना। इसको और भाषा में क्या कहते हैं? आम भाषा में बड़ा बगुला या फिर क्रॉच कहते हैं। आप ये बगुला भी कह सकते हैं इसको सिंपली, है ना। राजकीय पशु आपका क्या है? तो राजकीय पशु आपका बारहसिंगा है। और राष्ट्रीय उद्यान आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। टाइगर रिजर्व आपके यूपी में कितने हैं? 4। और आपके जो बड़े प्राणी उद्यान जो जूज हैं आपके, वो तीन तीन जो आपको यूपी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ राजकीय पशु की, तो हाँ, वो तो बारहसिंगा हो गया। इसके अलावा मैं राजकीय पक्षी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ राजकीय पक्षी, एक मिनट, हाँ,
आपके एक तो राजकीय पक्षी हो गया, दूसरा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प हो गया आपका। फिर एक आपका लिखा हुआ है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष आपका हो गया एक तो, ठीक है। इसके अलावा आपका राजकीय मछली क्या होगी? राजकीय आपकी मछली, राजकीय मछली हो गई। और आपका राजकीय खेल हो गया 5वें नंबर पे, है ना, राजकीय खेल। अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कहीं आप गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके। अब हम देखते हैं कि राजकीय पक्षी आपका कौन सा है। तो आपका राजकीय पक्षी मैं बता चुका है, वहाँ पर सारस, तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए, आपका सारस है, इसको बगुला या फिर क्रॉच के नाम से भी जानते हैं। राजकीय पुष्प आपका है, आपका पलाश का है, आपका किसका है भैया? पलाश का है, जिसको हम आम भाषा में टेसू के नाम से जानते हैं। टेसू के फूल किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और राजकीय वृक्ष आपका अशोक का है, अशोक, अशोक आपका राजकीय वृक्ष है। और राजकीय मछली आपकी मोए है, मोए, है ना, मोए, मोए कहें या फिर आप इसको चीतल कह सकते हैं। आपका आम भाषा में इसको चीतल फिश के नाम से भी जानते हैं, चीतल। राजकीय खेल आपका हॉकी है, ठीक है। आपका राजकीय खेल आपका हॉकी है। अरे यार एक मिनट, ठीक है ना। तो इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे। इनके अलावा राजकीय भाषा वगैरह यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, चलो वो भी लिख देते हैं। आगे क्या आगे लिखा होगा? नहीं लिखा है, सीधा राष्ट्रीय उद्यान पे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपकी राजकीय भाषा कौन सी है। आपकी जो राजकीय भाषा रही है वो कौन कौन सी हैं, उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपकी राजकीय भाषाएं, राजकीय भाषा, ठीक है। तो राजकीय भाषा आपकी हो गई, राजकीय भाषा आपकी दो हैं, कौन सी है आपकी? एक तो आपका हो गई हिंदी, हिंदी है ना। दूसरी आपकी हो गई उर्दू, ठीक है। अब हिंदी को आप कब अपनाया गया एज अ राजकीय भाषा? तो ये आपका 1947 में अपनाया गया था। और उर्दू को जब अपनाया गया था उस वो समय था 1989 का, है ना। याद रखेंगे 1989 का वो समय था जब उर्दू को अडॉप्ट किया गया था आपका राजकीय भाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज के रूप में 89 में, ठीक है। और सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा क्या फैक्ट बन सकते हैं? इसके अलावा क्या फैक्ट बन सकता है? चलो छोड़ो, बस इसमें इसमें इतने ही फैक्ट बन सकते हैं। और आप इसको रिकॉल करेंगे, अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आते हैं आपको जो राष्ट्रीय उद्यान हैं आपके यूपी में, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आपका एक ही राष्ट्रीय उद्यान है यूपी में, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। स्थान इसका लखीमपुर खीरी और पीलीभीत पे ये आपका बॉर्डर साझा करता है ना। और आपका ये 1977 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। तो आप याद रखेंगे जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका एक नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय उद्यान इसको मतलब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो ये आपका 1977 में इसको एक दर्जा मिला था, यानी कि इसकी स्थापना भी आप 1977 ही लगाएंगे। खासियत क्या है इसकी? यह बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट टाइगर 1987-88 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है जिसमें आप इसको थोड़ा सा आप इसको ध्यान दे करके पढ़ेंगे। आपका टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1987 एंड 88 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका आ जाता है आपका जो टाइगर रिजर्व है, क्या है भैया? टाइगर रिजर्व है, ठीक है। एक काम करता हूँ, पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ ऐसे।
ठीक है। टाइगर रिजर्व बाघों को बचाने के लिए यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। यह करंट अफेयर हमसे, अरे यार क्या चीज है ये जो है आपका, ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, पहला है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी प्लस बहराइच, ये सबसे पुराना है। दुधवा आपका सबसे पुराना है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो आपका, इसे T2 अवार्ड मिल चुका है। अब आप ये बताएंगे कि ये T2 अवार्ड क्या है। मतलब बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए दिया जाता है, टाइगर इंटू टू, मतलब टी फॉर, यहाँ पर टी स्टैंड फॉर टाइगर, है ना, टाइगर इंटू टू, एक टाइप का अवार्ड है जो बाघों की संख्या को दोगुनी करता है अगर कोई टाइगर रिजर्व या फिर कोई राज्य में, तो उसको दिया जाता है। फिर आपका आता है अमानगढ़, फिर आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट, यह यूपी का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में अगर आ जाता है कि यूपी का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व लगाएंगे, जो कि आपका चित्रकूट में देखने को मिलता है ना। अभी आते हैं जो वन्य जीव अभ्यारण्य है आपके, वन्य जीव अभ्यारण्य आपके देखने को मिल रहे हैं, जैसे आपका यहाँ पर, यह जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। परीक्षा में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे पुराना पूछा जाता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। और विस्तृत मतलब पूरी लिस्ट, एक टेबल दी गई है यहाँ पर इसके आगे, टेबल से आप अच्छे से पढ़ लेंगे। चीजें कोई नहीं छूटने पाएंगी, मैं आश्वासन देता हूँ इस बात की, चीजें कोई छूटने ही नहीं पाएंगी। ठीक है, सबसे पुराना है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार आपका, विहार ये आपका मिलता है 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, इसका एरिया जो है आपका 2073 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे छोटा जो है आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है आपका, और ये आपका 5 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो आपका हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर, आप हस्तिनापुर से तो ये तो पहचानेंगे, ये यूपी चल रहा है, यूपी जी का चल रहा है, तो ज़्यादातर बातें यहाँ पर यूपी की ही होंगी, तो ये आपका यूपी में ही है, और ये भी यूपी में है, और ये आपका, ये भी यूपी में है। और जो ये वाला है, अब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक जिले में होगा, नहीं, 2073 यानी कि 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, तो ये कई जिलों में फैलेगा। जैसे आपका मेरठ में फैला हुआ है, हापुड़ में है, लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका एक तो मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सॉरी, मुजफ्फरपुर सॉरी, अरे नगर यार, है ना, मुजफ्फरनगर हो गया आपका, है ना, और अमरोहा, अमरोहा तथा बिजनौर, अमरोहा तथा, अमरोहा तथा बिजनौर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी आप स्थापना लगा रहे होंगे 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आता है जो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है। महावीर स्वामी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका, ये आपका स्थापित हुआ था 19, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, तो आपका ये कहाँ पे हो सकता है, सबसे छोटा है तो आपका ये, सबसे छोटा, देखो छोटा याद करने की एक ट्रिक है कि सब छोटे लोग जो होते हैं वो तीन लोगों से घिरे होते हैं तीनों तरफ से, तो आपका ये ललितपुर में है आपका, है ना। अब तीनों घिरे क्यों होते हैं, तो अगर आपने यूपी जीके पढ़ रहे हैं, आपको इतनी जानकारी तो होगी ही कि ललितपुर आपका जो एकमात्र ऐसा जिला है जो एमपी से चारों तरफ घिरा हुआ है, सॉरी तीनों तरफ, तीन तरफ से घिरा है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। चलो लिस्ट की बात कर लेते हैं आप, यहाँ पर ये आपके सामने लिस्ट दी गई है, यहाँ पर स्थापना इनकी नहीं दी गई, चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब देखेंगे जो आपका राष्ट्रीय, ये नहीं यार, यहाँ पर ये आपका जो अभ्यारण्य का नाम है यहाँ पर चंद्रप्रभा जो आपका है, ये चंद्रप्रभा की स्थापना आपको पता ही, मैं बताया कि सबसे पुराना, यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं कि सबसे पुराना है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, यह भालू और तेंदुए यहाँ पर मिलते हैं, ये चंदौली में है, चंदौली में है आपका। हस्तिनापुर आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर में फैला हुआ है। यह सबसे बड़ा है, महाभारत कालीन क्षेत्र में फैला है, 12 सिंघा यहाँ पर मिलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, हस्तिनापुर की स्थापना आपका 1972 में हुई थी। कब हुई थी भैया, 1972
में आपको इसको स्थापना आपको देखने को मिल रही होगी। नहीं नहीं नहीं, 77 में, 7 में पीछे ही तो बताया जस्ट अभी। अ, नहीं यार, पीछे भी बताया तो है। बताया कि नहीं बताया है? चंद्रप्रभा का नहीं बताया है। नहीं, हस्तिनापुर का 86 है, हाँ कंफ्यूजन था। ठीक है, 77 में कौन सा हुआ था फिर? आपका 77 में हुआ था। एक मिनट यार। ठीक है, चंद्रप्रभा आपका 1947 में था, और हस्तिनापुर आपका 1986 में हुआ था। महावीर स्वामी मैंने आपको बताया, जो आपका महावीर स्वामी था ये आपका 1977 में हुआ था। ठीक है, 1977। किशनपुर आपका 1972 में हुआ था, और जो कैमूर था आपका ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका राष्ट्रीय चंबल, फिर उसके बाद सुहागी बरवा। पहले आप ये याद करिए कि राष्ट्रीय चंबल आपका कहाँ पर है, तो आगरा और इटावा के क्षेत्र में पड़ता है आपका। ठीक है, फिर आपका है सुहागी बरवा, आपका महाराजगंज में है। नेपाल की सीमा पर से आपका सुहागी बरवा सटा हुआ है, क्योंकि महाराजगंज जो है आपका नेपाल का पड़ोसी जिला है। और जो आपका राष्ट्रीय चंबल है, घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पहले तो डाकुओं के लिए था आपका चंबल, चंबल जो आपका डाकुओं के लिए था, तो डाकू गए तो घड़ियाल आ गए। ठीक है ना। और सुहेलवा आपका श्रावस्ती बलरामपुर में है, और कछुआ अभयारण्य आपका वाराणसी में गंगा नदी में कछुओं के संरक्षण के लिए आपका बनाया गया है। ठीक है, चलो और चंबल, अब इनकी स्थापना देख लेते हैं। अब इनकी हम स्थापना देख लेते हैं। तो आपका जो राष्ट्रीय चंबल है आपका ये वाला, ये आपका 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। सुहागी बरवा के देखते हैं तो ये आपका 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। सोहेलवा के देखें तो ये आपका 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो कछुआ वन्य जीव विहार है, कछुआ अभ्यारण्य या फिर वन्य जीव विहार है आपका वाराणसी में, ये आपका 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, जब आपका उर्दू को एक राजकीय भाषा का दर्जा मिला था। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। जो आपके पश्चिमी बिहार हैं, आप इसको देख लेते हैं। यूपी में अक्सर पश्चिमी बिहार और उनके नए बदले हुए नाम पूछे जाते हैं। जैसे आपका कुल पश्चिमी बिहार कितने हैं यूपी में? 14 पश्चिमी बिहार दिए गए हैं। कितने हैं? 14 लगभग की संख्या है, या है ना। सबसे बड़ा आपका लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान सॉरी पश्चिमी बिहार है, जो आपका कन्नौज में पड़ता है। सबसे छोटा आपका सेखा पश्चिमी बिहार अलीगढ़ में है। पहले पटना, पटना नहीं पटना है यार, एक पटना, पटना शायद कहा जाता है वो। पटना पश्चिमी बिहार, ये पटना ही है शायद, हाँ पटना ही है, पटना नहीं, पटना ही है। ठीक है, पटना पश्चिमी बिहार जो है आपका सबसे छोटा था। अभी डेटा अपडेट हो गया, तो आपका सबसे छोटा कौन सा है? सेखा पश्चिमी बिहार। सबसे छोटा आपका कौन सा है? सेखा पश्चिमी बिहार, आप इसको लगा रहे होंगे। सबसे पुराना आपका नवाबगंज पश्चिमी बिहार है, उन्नाव में है ये। ठीक है, चलो अब इसकी भी हम यहाँ पर प्रॉपर लिस्ट देख लेते हैं, और आप यहाँ पर अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। सब्सक्राइब कर देना यार, अगर यहाँ तक अभी आ चुके हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा काम करने का जो मोटिवेशन होता है वो बहुत बढ़ जाता है मेरे भाई। ओके, चलो अभी देखते हैं आपका जो ये आपका नवाबगंज, अरे यार महाराज कम हो जाओ ऐसे। तो आपका नवाबगंज पश्चिमी बिहार में सही, अभी इसका नाम क्या है? नया नाम, पुराना नाम तो इसका नवाबगंज पश्चिमी बिहार था, लेकिन अभी इसका नया नाम क्या हुआ है? तो नया नाम इसका शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी बिहार हो गया है। इसका जिला क्या है? उन्नाव में। ये सबसे पुराना है, और ये 1984 में इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना ये आपका 1984 में हुई थी। ये कानपुर लखनऊ के बीच में आपका बना हुआ है। लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान जो कन्नौज में सबसे बड़ा है, 80 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जानी जाती है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है,
सांडी पक्षी विहार संडीला में पड़ता है, और आपका संडीला कहाँ है, संडीला हरदोई के अंदर आता है। इसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। बखीरा राष्ट्रीय उद्यान आपका संत कबीर नगर में, यह भी एक रामसर साइट है। जो आपकी रामसर साइट है उनको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देंगे मेरे भाई, ठीक है। ओखला राष्ट्रीय उद्यान दिल्ली के पास मेट्रो स्टेशन, मतलब मेट्रो से दिखता है। ओखला, ओखला कहाँ पर है आपका, गौतम बुद्ध नगर में है। ओखला कहाँ है भैया आपका, तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। ये चीज़ें रटने वाली हैं, तो चीज़ों आप जितना रट पाएंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। पटना पक्षी विहार आपका एटा में है। पटना पक्षी विहार एटा में है, नाम पटना है पर ये एटा में पहले सबसे छोटा था, आप इसको याद रखेंगे ये फैक्ट, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे ये आप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एक तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट है सुरह ताल वाला, ठीक है, क्योंकि ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण के नाम पे आपका पड़ चुका है आपका, ठीक है, बलिया में आपका पड़ता है। अभी आपका देखते हैं जो आपके अलग से 3 वाले हैं, ठीक है। ओके, फिर आता है आपका सूर सरोवर, जिसको कीथम झील कहते हैं, ये आपका आगरा में है। सूर सरोवर भालू संरक्षण केंद्र भी यहाँ यही के पास में है। और बेती पक्षी विहार आपका भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। पहले आपका इसका नाम बेती था, लेकिन इसका नया नाम क्या हुआ है, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार इसका नाम हो गया है। तो आप ये डाटा, इन डाटाज को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जो कि प्रतापगढ़ कुंडा में पड़ता है, रायबरेली और प्रयागराज के बीच में। समसपुर आपका रायबरेली में है। समसपुर आपका रायबरेली में है। अभी ये देखते हैं, अभी हम इसको देख लेते हैं। सारा संरक्षण और वेटलैंड कौन कौन से हैं यूपी में, कितने हैं देखो। आपने विशेष रूप से बगुला संरक्षण की बात की है। उत्तर प्रदेश में हाँ, उत्तर प्रदेश में के संदर्भ में बगुला का मतलब हमारे राज्य पक्षी सारस से है। यहाँ पर ये चीज़ें ऐसे लिख दी गई हैं कि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सारस उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए जो क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है वो रामसर साइट्स हैं, है ना। आपने चीज़ें देखी होंगी कि जहाँ पर खेत वगैरह जुताई वगैरह होती है, जहाँ पर गीली जगह पर रहती है, वहाँ बगुला आके बैठते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, चुनते हैं कीड़ों को या किसी चीज़ों को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सारस क्रेन के लिए विश्व प्रसिद्ध जगह है यूपी स्पेशल में। आपकी चीज़ें ये बहुत ही अच्छे से पूछी जाती हैं। सरसई नावल झील जो है आपका इटावा में है। सरसई नावर झील आपका इटावा में। इसकी खासियत क्या है, यह विशेष रूप से सारस क्रेन के संरक्षण के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया में सारस का सबसे बड़ा रैन बसेरा जो आपका है यही इलाका माना जाता है। सन 2019 में इसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ। तो आप ये चीज याद रखेंगे, ओके। फिर आपका हैदरपुर वेटलैंड आता है। हैदरपुर वेटलैंड आपका कहाँ पर पड़ता है, कि मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर गंगा बैराज के पास में पड़ता है। खासियत क्या है, यह विदेशी पंछियों और क्रेन के लिए स्वर्ग है। यह यूपी की प्रमुख रामसर साइट है। तो जहाँ पर रामसर आ जाएगा उनको आप रट लेंगे। बाकी अभी आगे मैं रामसर के लिए यहाँ पे लिस्ट लगाई होगी, वो मैं देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे वहाँ पर। बाकी नोट में क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट्स यानी कि आर्द्रभूमि है, जो जल पंछियों बगुला सारस हंस के लिए सुरक्षित घर आपका माना जाता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट जू लोग हैं, मतलब जू 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 हैं आपके, है ना। जू 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 चिड़ियाघर जिसको हम कहते हैं, चिड़ियाघर, है ना। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ चिड़ियाघर है। कानपुर प्राणी शाही उद्यान आपका एलन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हो। कानपुर प्राणी उद्यान आपका है, कानपुर में है। और शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में, यह सबसे नया बना है। ये चीज़ तो आप पढ़े होंगे कि अभी इसका नाम रखा गया था शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर आपके, और ये नया बना भी है। लॉयन सफारी आपका इटावा में है। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र आपका यहीं पर है। नाइट सफारी, और नाइट सफारी जो है आपका ग्रेटर नोएडा में है ना। नाइट सफारी तो नोएडा के लोग नाइट पे जाते हैं ना, नाइट पार्टी करते हैं, तो इसीलिए वहां पर नाइट सफारी खोल दी गई है। प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है, भारत की पहली है,
ठीक है, ये आप याद रखें कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी नाइट सफारी है जो प्रस्तावित है और निर्माणाधीन भी है। मतलब प्रस्तावित और निर्माणाधीन बात तो एक ही हुई ना, है ना। तो आपका भारत की पहली ऐसी जो है नाइट सफारी जो आपका नोएडा में बन रही है। गिद्ध संरक्षण केंद्र आपका महाराजगंज में, जटायु संरक्षण केंद्र, गिद्ध कहें या फिर इसको हम जटायु कहें, क्या कहेंगे, गिद्ध या फिर जटायु संरक्षण केंद्र के नाम से हम इसको जानते हैं। अभी आगे आएंगे मास्टर टिप्स कुछ यहाँ पर हैं, जैसे याद करने का तरीका वगैरह सब बताया गया है। टाइगर, जहाँ जंगल घना होगा, तो टाइगर कहाँ पर होंगे, जहाँ पे जंगल घना होगा, जैसे दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया, है ना, तराई क्षेत्र में आपके होगा। घड़ियाल, चंबल नदी, डाकुओं का क्षेत्र, अब घड़ियालों का घर है। सारस, बगुला, इटावा, सैफई इटावा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा है। शेख साहब छोटी जगह पर रहते हैं, छोटी जगह में रहते हैं, है ना। और सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी, जिसके पास लाख रुपए है वो बड़ा है, तो आपका लाख बहोसी आपका सबसे बड़ा पक्षी विहार है। इन चीजों को आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट्स पर। उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट्स पर आते हैं, ठीक है। वेटलैंड, अब आप ये बताएंगे रामसर चीजें होती क्या हैं। रामसर मतलब वो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक आपका रामसर एक जगह पड़ती है, कहाँ पर, अफगानिस्तान में, है ना। अफगानिस्तान में एक रामसर रामसर जगह पड़ती है, जहां पर 2 फरवरी ईयर आप बताएंगे, तो एक सम्मेलन हुआ था रामसर सम्मेलन, उसी के नाम से आपका रामसर साइट्स के नाम से ये जाना जाता है। 2 फरवरी को ही आपका रामसर साइट्स डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। सबसे पहले समझो, रामसर साइट्स वो दलदली इलाके होते हैं जहां साल भर पानी रहता है। ये जगहें पंछियों, खासकर साइबेरियन क्रेन, सारस और बगुला प्रजाति के लिए बहुत जरूरी है। यूपी में कुल 10 रामसर साइट्स हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, सबसे ज्यादा रामसर तो आपका वो तमिलनाडु में है। अभी तक तो इसकी संख्या 91 थी, लेकिन अभी शायद बढ़ करके दो रामसर साइट अभी जल्दी में बढ़े हुए हैं, तो वो शायद अभी 93 के करीब पहुंच गई है, बट इसके में अभी श्योर नहीं हूँ, नॉट श्योर, है ना, लिख देता हूँ, आप कंफर्म कर लेंगे। फिलहाल बढ़ी तो है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर, चलो रामसर साइट के नाम लिखे हैं, उसका जिला लिखा है, और याद रखने के पॉइंट है, यानी कि ट्रिक्स हैं, मतलब याद रखने वाले पॉइंट। नवाबगंज पंछी विहार आपका उन्नाव में है। पार्वती अर्गा आपका गोंडा में है। समान पंछी विहार आपका मैनपुरी में है। समस्तपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में, और ये सभी आर्द्र भूमि है, याद रखना। सांडी पक्षी विहार भी आपका आर्द्र भूमि है। सरसई नावर झील आपका इटावा में है, और सूर सरोवर कीथम ये आपका आगरा में है। यह पक्षियों व भालू के लिए भी जाना जाता है। और आपका ऊपरी गंगा जो आपका वज्रघाट से नरोरा यानी कि बुलंदशहर में आपका है। हैदरपुर वेटलैंड आपका मुजफ्फरनगर बिजनौर में है, और बखीरा राष्ट्रीय उद्यान संत कबीर नगर में है। अब समझते हैं कि नवाबगंज पक्षी विहार में इसको जो पॉइंट, इसके स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं। यह यूपी की पहली रामसर साइट में से एक है। और पार्वती अर्गा आपका यह 2 झीलों में जुड़ी हुई है, तो आपका पार्वती अर्गा गोंडा में है, यह 2 झीलों में जुड़ी हुई है। समान पक्षी विहार आपका यह सारस और क्रेन आते हैं, और समस्तपुर आपका रायबरेली में, यहाँ पक्षियों की 250 से ज्यादा प्रजातियां हैं। सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में है। इसे दहर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दहर झील, याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं, दहर झील के नाम से भी जानते हैं। सरसई नावर झील आपका इटावा में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दुनिया में सारस का सबसे प्रिय घर आपका सरसई है। सारस हो गया, और आपका एक सारस से आपका सारस कहाँ रहेगा, तो सरसई में रहेगा, जहां उसके जैसे लोग होंगे। ऊपरी गंगा यह यूपी की पहली रामसर साइट थी। डॉल्फिन यहीं मिलती हैं। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे, ये फैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। फिर आपका आता है हैदरपुर वेटलैंड। मुजफ्फरनगर बिजनौर में यह हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ का एक हिस्सा है, क्योंकि हस्तिनापुर अब जानते हैं इसका एरिया 273 वर्ग किलोमीटर था,
और ये 5 जिलों से ज़्यादा जिलों में फैला हुआ है। बखीरा पश्चिम बिहार आपका संत कबीर नगर है। यह सबसे नई लेटेस्ट जुड़ी है ना, इसे याद रखना। उत्तर प्रदेश की जो वन रिपोर्ट आई थी उसको पढ़ लेते हैं एक बार यहाँ पर। अभी देखते हैं उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट यानी कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आपका 2020, एक मिनट, ये आपका 2023 में आई थी, जो IFSR के द्वारा जारी की जाती है। IFSR क्या होता है? IFSR एक संस्था है जो आपका वन रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, अभी देखते हैं, ज़्यादातर बच्चे पढ़ लेते हैं, पेपर वन रिपोर्ट भी आता है। हाँ, मतलब ISFR की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट आपको ये जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यूपी में कुल वन कितना है? ये गलत है, ये गलत है। 6 पॉइंट नहीं, ये करीब करीब आपका 9.96% हिस्सा आपका हरा भरा है आपका, है ना। कुल वन जो है आपका पेड़ का दायरा आपका इतना ही है। और नंबर्स में अगर देखेंगे तो 23996.72 स्क्वायर किलोमीटर आपका इतना एरिया आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अभी देखेंगे तो इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो बढ़ोतरी आपकी हुई है इसमें जो आपका सबसे कम सबसे ज़्यादा वन, हाँ सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आपकी हुई है, जो इसमें आपका बढ़ोतरी बढ़ोतरी देखने को मिली है आपका 559 वर्ग किलोमीटर की देखने को मिली है। और आपका पहला स्थान में आपका किस में है? पहला स्थान यूपी का चलो ये तो बात की बात है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लोग देख रहे हैं उसको इस बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, और इसका प्रथम स्थान किसका है? सबसे ज़्यादा वन आपके किस राज्य में है? तो आपका प्रथम स्थान आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है आपका? छत्तीसगढ़ में है आपका। ठीक है, और आपका सेकंड नंबर पे आपका आता है, आपका सेकंड नंबर पे आपका आपका यूपी आता है। सबसे ज़्यादा वन आपके कहाँ पर है? सोनभद्र में पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा वन आपके कहाँ पर है? तो आपका सोनभद्र में आपका सबसे ज़्यादा जंगल पाए गए हैं। और हरियाली बढ़ाने में के मामले में अगर देखा जाए तो आपका झांसी सबसे आगे है। यहाँ पर लिखा है? नहीं लिखा है। हरियाली के मामले में आपका, हरियाली बढ़ाने के मामले में, बढ़ाने में आपका झांसी है। क्या है? हरियाली बढ़ाने में आपका झांसी सबसे पहले पे आता है। ठीक है, और फिर आपका सबसे ज़्यादा वन आपके कहाँ पर है? सोनभद्र में है। और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में आपका सोनभद्र में देखने को मिलेगा। सबसे कम वन आपका भदोही में दिखेगा, और सबसे कम प्रतिशत जो आपका होगा वो भदोही में मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें तो आपका लखनऊ समेत आपके 54 जिले ऐसे हैं जहां पर घने वन नहीं है। घने वन नहीं है ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। घने वन नहीं है ऐसा कि रिपोर्ट में आपका बताया गया है। ठीक है, और ये जो आपका रिपोर्ट है आपका, जो रिपोर्ट है आपका, ये 2-2 वर्ष के अंतराल पर आती है। ये आपका रिपोर्ट 2 साल के अंतर पर आती है, 2 साल पर आती है। तो आप ये कहेंगे कि आप 2023 की क्यों बताए हैं, 25 की क्यों नहीं बताए हैं? क्योंकि 25 की बता देंगे आपको हम। अभी आगे बढ़ते हैं, विशेष संरक्षण परियोजनाएं कौन कौन सी चली हैं यूपी में, उनके नाम जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ओके, जैसे आपका जो यहाँ से सवाल आते हैं, जो भीड़ गलत करती है। भीड़ मतलब जो आप पेपर एग्जाम में देंगे, जो वहाँ पे ऑडियंस देगी, ऑडियंस नहीं, जो आपका मतलब कैंडिडेट्स जो रहेंगे वही भीड़ है। रैट ट्रैप जिसको कहते हैं। घड़ियाल संरक्षण या कुकरैल, कुकरैल आपका है लखनऊ में, करतनिया घाट आपका बहराइच में है, तो आपका कुकरैल। और एक दूसरा हो गया करतनिया घाट आपका घड़ियाल संरक्षण केंद्र है। चंबल नदी को घड़ियालों का घर कहा जाता है। फिर आपका आता है डॉल्फिन संरक्षण। गंगा डॉल्फिन इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी माना गया है। कहाँ मिलती है? मिर्जापुर और सोनभद्र के पास, गंगा नदी के पास सबसे ज्यादा आपका देखने को मिलती हैं। गिद्ध संरक्षण केंद्र आपका कहाँ पर है? महाराजगंज में है। नाम जटायु संरक्षण केंद्र। यह यूपी का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है, हरियाणा की तरफ से बनाया गया है। तो ये फैक्ट जो है आपका, जहाँ पहला दूसरा आखिरी ये सब आ जाए तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है,
अभी आपका मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? मयूर यानी कि मोर संरक्षण केंद्र आपका कहाँ पे? वृंदावन में है, मथुरा। यहाँ मोरों को बचाने का एक विशेष पार्क भी है। तितली पार्क आपका लखनऊ वाजिली शाह प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में है। कानपुर प्राणी उद्यान में भी आपका तितली वाला देखने को मिल जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे, क्योंकि ये राजधानी और आपका राजधानी सटा हुआ एक मेट्रो शहर है आपका कानपुर। ठीक है, इन दोनों का आप याद रखेंगे। ठीक है, और इनके अलावा जो 5 यहाँ पर हैं, आगे देख लेते हैं, अगर ऐड होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं ऐड है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, व्हाइट से लिखूंगा। यहाँ पर आपका एक बब्बर शेर, बब्बर शेर संरक्षण प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र एक आपका हो गया। ठीक है, मयूर बता चुका हूँ, मयूर आपका कहाँ पर है? वृंदावन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, आपका मथुरा में आपका वृंदावन पड़ता है। फिर आपका काला हिरण आता है, काला हिरण संरक्षण या फिर देखभाल केंद्र, संरक्षण या फिर देखभाल केंद्र, ये हो जाता है। इसके अलावा बात करें भालू संरक्षण केंद्र, आपका भालू संरक्षण आपका केंद्र आ जाता है। इसके बाद कछुआ बता चुका हूँ मैं आपका वाराणसी में, और डॉल्फिन संरक्षण, डॉल्फिन याद रख लेंगे, डॉल्फिन, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। तो आपका बब्बर शेर वाला जो है आपका, ये वाला बब्बर शेर आपका मिलता है इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा में। काला हिरण आपको देखने को मिल जाएगा आपका नहीं, भालू वाला तो आपको मिलेगा, काला हिरण आपको वहाँ प्रयागराज में देखने को मिलेगा, प्रयाग में देखने को मिलेगा। ठीक है, और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको जहाँ पर जो घड़ियालों का एक केंद्र है, चंबल नदी है ना, चंबल, इसको आप चंबल लगा रहे होंगे, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा भी। भालू संरक्षण केंद्र आपका कहाँ पर है? शायद आगरा में, कंफर्म कर लेंगे। ये आगरा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगरा में। और क्या बता सकता हूँ इसमें? और क्या बता सकता हूँ? छोड़ो। और एक आपकी एक वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका, मतलब एक कंजर्वेशन रिजर्व है, जहाँ पर आपका, जिसका नाम है झिलमिल, झिलमिल क्या कहते हैं, झील, झील संरक्षण। ये आपका लोग उत्तराखंड बता देते हैं, लेकिन उत्तराखंड नहीं है, इसका सही उत्तर आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नहीं यार, ये आपका यूपी लोग बता देते हैं, आपका ये यूके में है, आपका ये यूके में है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसके अलावा हाथी और अन्य जानवरों के बारे में समझ लेते हैं। हाथी क्या है? यूपी में हाथी मुख्य रूप से तराई क्षेत्र शिवालिक की तलहटी में पाए जाते हैं। एलिफेंट रिजर्व, यूपी में 2 एलिफेंट रिजर्व हैं आपके। यूपी एलिफेंट रिजर्व 2009, इसमें बिजनौर और सहारनपुर के जंगल आते हैं। तराई एलिफेंट रिजर्व दुधवा और पीलीभीत के क्षेत्र में मिलाकर बनाया गया है। काला हिरण आपका इलाहाबाद और अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र में आपका पाया गया है। मेजा वन जो आपका है, काला हिरण आपका इलाहाबाद प्रयागराज में है। गौ अभ्यारण्य आपका कहाँ है? यूपी का पहला गौ अभ्यारण्य मिर्जापुर में है। याद रखेंगे, यूपी का पहला गौ अभ्यारण्य आपका मिर्जापुर में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा में आपके पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे यहाँ पर इन पॉइंट्स को रट लेना है। ऑपरेशन ग्रीन कहाँ पर हुआ आपका? यूपी में वनों को बढ़ाने के लिए 2001 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन आपका शुरू किया गया था, किस लिए शुरू किया गया था? यूपी में हरियाली को बढ़ाने के लिए। वृक्षारोपण महाकुंभ, यूपी सरकार ने एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। या करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स क्या ही, काफी पुराना हो गया वैसे, लेकिन आप इसको याद रखेंगे। इटावा सफारी पार्क या सिर्फ बब्बर शेर ही नहीं, बल्कि लेपर्ड सफारी, डियर सफारी और
भालू सफारी में भी एक कैंपस में है। नाइट सफारी आपका यह नोएडा में है और बन रहा है अभी, सिंगापुर की तर्ज पर बन रहा है, भारत की पहली नाइट सफारी है। अमानगढ़ आपका पहले जिम कार्बेट पार्क का हिस्सा था, यह उत्तराखंड अलग हुआ तो यह यूपी बिजनौर में रह गया। और आपका जो और दूसरा पार्ट था वो आपका कहाँ पर चला गया, यूके में चला गया, यूके में नहीं कि उत्तराखंड में चला गया, जो कि आपका ये भी बिजनौर में है। आपका बाघों का बफर जोन आपको इसी को कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने नेशनल पार्क देख लिया, टाइगर रिजर्व देख लिया, नेशनल पार्क देख लिया, टाइगर रिजर्व देख लिया, पक्षी विहार देख लिया, वन्यजीव विहार देख लिया, रामसर साइट्स देख लिया, वन रिपोर्ट को देख लिया, और विशेष जानवर लाइक गिद्ध जानवर और ये सब हमने इसमें देख लिए हैं। अगर कोई पेड बैच में भी इससे डीप और अच्छा कंटेंट पढ़ा दे, अगर कोई पेड बैच में भी इससे डीप और अच्छा कंटेंट पढ़ा दे, तो आप आ करके यहाँ पर इसको डिसलाइक और अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। तो बस आपकी टारगेट सीरीज आपकी चलने वाली है, टारगेट सीरीज चलने वाली है, 101 भी आने वाली है। इसकी डेट मैं बता दूंगा, ये तो आपका अभी स्टार्ट में मिल चुकी होगी, चलने वाली क्या मिल चुकी होगी, क्योंकि मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल अपलोड करूँगा इस वीडियो को, तो इसलिए। और बस ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दिखाइए, और आपको मिलते हैं। और लिंक पीडीएफ के लिए आप कहाँ पर जाएंगे, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। किसकी, टेलीग्राम की, वहाँ से आप ले सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत।